नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय बाबू और आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो शायद आपके मन में भी आता होगा। अपना खुद का बिजनेस कैसे शुरू करें? देखिए, जिंदगी में कुछ बड़ा करने का, अपनी पहचान बनाने का और अपने सपनों को पूरा करने का एक अलग ही आनंद है। और खुद का बिजनेस शुरू करना, यह उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। लेकिन बहुत बार लोग इसी कंफ्यूजन में फंसे रहते हैं कि शुरुआत कैसे करें, कहां से करें, क्या करें। इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए आज हम एक पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे, जो आपको अपना बिजनेस शुरू करने में मदद करेगी। चाहे आपके पास कोई भी आइडिया हो, चाहे आपके पास कितना भी अनुभव हो, यह वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर करेगा और आपको वो मोटिवेशन देगा जिसकी आपको जरूरत है अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। दोस्तों, बिजनेस तो तब शुरू होगा जब आपके पास एक जबरदस्त आइडिया होगा। लेकिन यह आइडिया आएगा कहां से? देखिए, जरूरी नहीं कि आइडिया हमेशा बिल्कुल नया हो। आप किसी मौजूदा प्रोडक्ट या सर्विस को भी नए तरीके से पेश कर सकते हैं, उसमें कुछ नया जोड़ सकते हैं या फिर उसे किसी नए ग्राहक समूह तक पहुंचा सकते हैं। जरूरी यह है कि आप जो भी करें उसमें आपका मन लगे, आपको उस काम में मजा आए। क्योंकि बिजनेस को सफल बनाने के लिए सिर्फ पैसा ही काफी नहीं होता, उसके लिए लगन, मेहनत और समर्पण की भी जरूरत होती है। दोस्तों, बिना प्लानिंग के बिजनेस शुरू करना मानो बिना नींव के घर बनाने जैसा है। एक मजबूत बिजनेस प्लान ही आपका रोड मैप होता है, जो आपको सही दिशा दिखाता है। इसमें आपको अपने बिजनेस के हर पहलू के बारे में सोचना होगा। आपका लक्ष्य क्या है? आप कौन से ग्राहकों को टारगेट करना चाहते हैं? आपका कंपटीशन कौन है? आपको कितनी फंडिंग की जरूरत होगी? और आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करेंगे? याद रखिए कि हम बिजनेस प्लान कोई एक बार बनाकर भूल जाने वाली चीज नहीं है। समय के साथ आपको इसमें बदलाव भी करने पड़ सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी में सुधार करना पड़ सकता है। बहुत से लोग अपना बिजनेस शुरू करने से इसलिए हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें कानूनी प्रक्रियाओं का डर लगता है। लेकिन यकीन मानिए, यह इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना, लाइसेंस प्राप्त करना, जीएसटी नंबर लेना, यह सब जरूरी है ताकि आप बिना किसी परेशानी के अपना बिजनेस चला सकें। आप चाहें तो किसी प्रोफेशनल की मदद भी ले सकते हैं, जो आपको सभी कानूनी कार्यवाहियों में मदद कर सके। दोस्तों, यह बात तो सच है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन यह भी सच है कि बिना पैसे के बिजनेस शुरू करना आसान नहीं होता। आपको शुरुआती पूंजी की जरूरत तो पड़ेगी ही, चाहे वह आपकी अपनी बचत से आए, किसी दोस्त या रिश्तेदार से उधार ली गई रकम हो, या फिर आप किसी बैंक से लोन लें। जरूरी यह है कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे का इंतजाम करें और उसे समझदारी से खर्च करें। दोस्तों, आपके बिजनेस की लोकेशन का भी बहुत असर पड़ता है उसकी सफलता पर। अगर आप एक दुकान खोल रहे हैं, तो वह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां से लोगों का आना जाना लगा रहता हो। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्रेजेंस पर ध्यान देना होगा। जरूरी यह है कि आप अपने टारगेट ग्राहकों को ध्यान में रखकर अपने बिजनेस की लोकेशन चुनें। दोस्तों, अगर आप अपना बिजनेस शुरू कर भी लेते हैं, लेकिन उसकी किसी को पता ही नहीं चलेगा, तो वह कैसे चलेगा? इसलिए मार्केटिंग बहुत जरूरी है। आपको लोगों को अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताना होगा, उन्हें यह समझाना होगा कि आप उनकी क्या मदद कर सकते हैं। आजकल डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है। आप सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। दोस्तों, बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी है कि आपके ऑपरेशंस चुस्त दुरुस्त हों। इसके लिए आपको एक सिस्टम बनाना होगा
जिससे आप अपने सारे काम समय पर और सही तरीके से कर सकें। इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस जैसे पहलू शामिल हैं। याद रखिए, जितना ज्यादा आपके ऑपरेशन स्मूथ होंगे, उतना ही ज्यादा आप अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा दे पाएंगे और अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप अकेले ही सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो जल्दी ही थक जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप एक अच्छी टीम बनाएं जो आपके साथ मिलकर आपके सपनों को साकार कर सके। अपने लिए योग्य और मेहनती लोगों की तलाश करें जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकें। याद रखिए, एक अच्छी टीम ही किसी भी बिजनेस की रीढ़ की हड्डी होती है। दोस्तों, बिजनेस में ग्राहक ही राजा होता है। अगर आप अपने ग्राहकों को खुश रखेंगे तो वह बार बार आपके पास आएंगे और दूसरों को भी आपके बारे में बताएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने ग्राहकों को बेहतरीन सेवा प्रदान करें, उनकी बात ध्यान से सुनें और उनकी समस्याओं का समय पर समाधान करें। याद रखिए, एक संतुष्ट ग्राहक ही आपका सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर होता है। दोस्तों, बिजनेस को बस शुरू करके छोड़ देना काफी नहीं है। आपको नियमित रूप से इसकी मॉनिटरिंग करते रहना होगा कि यह कैसे परफॉर्म कर रहा है। आपको यह देखना होगा कि आपके लक्ष्य पूरे हो रहे हैं या नहीं, आपको कहां सुधार की गुंजाइश है और आपको अपनी स्ट्रेटेजी में क्या बदलाव करने की जरूरत है। याद रखिए, बिजनेस एक निरंतर प्रक्रिया है और इसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, कानून और टैक्स से बचकर कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता। इसलिए जरूरी है कि आप सभी कानूनी और टैक्स संबंधी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से पालन करें। आप चाहें तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की सलाह भी ले सकते हैं जो आपको सभी टैक्स और कानूनी मामलों में मदद कर सके। याद रखिए, कानून और टैक्स का पालन करना ही लंबे समय तक बिजनेस को सफलतापूर्वक चलाने की कड़ी है। दोस्तों, नेटवर्किंग का मतलब है लोगों से जुड़ना, रिश्ते बनाना। बिजनेस में नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। जब आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो आपको नए नए आइडियाज मिलते हैं, नए मौके मिलते हैं। आप बिजनेस सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और इवेंट्स में शामिल हो सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रह सकते हैं और अपने फील्ड से जुड़े लोगों से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, बिजनेस में सिर्फ ग्राहक बनाना ही काफी नहीं है। जरूरी है कि आप उनसे एक मजबूत रिश्ता भी बनाएं। इसके लिए आपको उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि आप उनकी परवाह करते हैं, आप उनकी जरूरतों को समझते हैं, आप उन्हें समय समय पर स्पेशल ऑफर दे सकते हैं, उनके जन्मदिन पर बधाई दे सकते हैं और उनसे नियमित रूप से फीडबैक लेते रह सकते हैं। दोस्तों, बिजनेस में रिस्क तो होता ही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप डर कर बैठ जाएं। जरूरी है कि आप संभावित रिस्क को पहचानें और उनसे निपटने के लिए पहले से ही तैयारी करके रखें। आप बिजनेस इंश्योरेंस ले सकते हैं, अपने पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं और हमेशा एक बैकअप प्लान तैयार रख सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं और निर्णय में सतस बात समय से रहते और अन्य डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। आप ERP सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ऑपरेशंस को ऑटोमेट करने के लिए। CRM टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ग्राहकों से बेहतर तरीके से जुड़ने के लिए और क्लाउड सॉल्यूशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेटा को सुरक्षित रखने के लिए। दोस्तों, बिजनेस को शुरू करते समय ही यह सोच लेना जरूरी है कि आप इसे कितना बड़ा बनाना चाहते हैं। क्या आप इसे एक छोटा सा बिजनेस रखना चाहते हैं या फिर इसे एक बड़े ब्रांड में बदलना चाहते हैं? अगर आप अपने बिजनेस को बड़ा बनाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए पहले से ही प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा। आपको अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को स्केलेबल बनाना होगा, नए मार्केट्स में प्रवेश करने के लिए तैयार रहना होगा और जरूरत पड़ने पर निवेश करने के लिए भी तैयार रहना होगा।
दोस्तों, बिजनेस में पैसा पानी की तरह आता है और पानी की तरह ही जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने पैसे का हिसाब किताब ठीक से रखें। आपको यह पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। आपको अपने खर्चों पर नजर रखनी होगी, समय पर अपने टैक्स का भुगतान करना होगा और अपने पैसे को समझदारी से इन्वेस्ट करना होगा। दोस्तों, हर फील्ड में कंपटीशन तो होता ही है, लेकिन कंपटीशन से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने कॉम्पिटिटर्स से सीखना चाहिए। आपको यह देखना चाहिए कि वह क्या कर रहे हैं, उनकी ताकत क्या है और उनकी कमजोरी क्या है। आपको अपने कॉम्पिटिटर्स से बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, अपने ग्राहकों को ज्यादा वैल्यू देने की कोशिश करनी चाहिए और अपने आप को उनसे अलग बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, फीडबैक एक ऐसा आईना है जो हमें हमारी गलतियां दिखाता है और हमें बेहतर बनाने में मदद करता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने ग्राहकों और अपनी टीम से नियमित रूप से फीडबैक लेते रहें। आपको यह देखना चाहिए कि लोग आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में क्या सोचते हैं, आप कहां सुधार कर सकते हैं और आप अपने ग्राहकों को कैसे ज्यादा से ज्यादा खुश कर सकते हैं। दोस्तों, बिजनेस को शुरू करने से पहले यह तय कर लेना जरूरी है कि आप आखिर जाना कहां चाहते हैं। आप अपने बिजनेस को कितना बड़ा बनाना चाहते हैं, आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस से क्या उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं। जब आपके पास एक क्लियर विजन होगा, एक मंजिल होगी, तभी आप उस दिशा में काम कर पाएंगे और सफलता हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, जिंदगी में अकेले चलना मुश्किल है और बिजनेस में तो और भी मुश्किल। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने लिए अच्छे साझेदार ढूंढें जो आपके साथ मिलकर आपके सपनों को साकार कर सकें। ये साझेदार आपके दोस्त, रिश्तेदार या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके बिजनेस में निवेश करने को तैयार हो। दोस्तों, कानून एक ऐसा समुद्र है जिसमें डूबना बहुत आसान है, लेकिन तैरना बहुत मुश्किल। इसलिए जरूरी है कि आप बिजनेस से जुड़े हर कानूनी मामले में किसी अच्छे वकील से सलाह जरूर लें। चाहे बात कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की हो, किसी कंपनी को रजिस्टर करने की हो या फिर किसी भी तरह के कानूनी दस्तावेज तैयार करने की हो, वकील की सलाह जरूर लें। दोस्तों, आज के समय में ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। आपको अपने बिजनेस के लिए एक अच्छा सा नाम चुनना होगा, एक आकर्षक लोगो बनवाना होगा और अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की मार्केटिंग इस तरह करनी होगी कि लोगों के दिमाग में आपकी एक अच्छी छवि बने। याद रखिए, एक अच्छा ब्रांड बनाने में समय और मेहनत लगती है, लेकिन एक बार जब आपका ब्रांड बन जाता है तो वह आपके लिए अपने आप काम करता है। दोस्तों, समय बहुत कीमती है और बिजनेस में तो और भी ज्यादा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने समय का सही इस्तेमाल करना सीखें। आपको अपने काम को प्रायोरिटी देनी होगी। अपना एक टाइम टेबल बनाना होगा और जरूरी कामों को पहले करना होगा। याद रखिए, समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए समय का सही इस्तेमाल करना सीखें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, बिजनेस में सफलता मिलना आसान नहीं होता। इसके लिए बहुत मेहनत, लगन और समर्पण की जरूरत होती है। इसलिए जब भी आपको कोई छोटी से छोटी सफलता मिले तो उसका जश्न जरूर मनाएं। यह आपको और आपकी टीम को मोटिवेट करेगा और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। यह सीखिए है कि आपको और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा और आपको अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का हौसला देगा। याद रखिए, जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपके पास एक सपना है, एक जुनून है, तो आप जरूर सफल हो सकते हैं। बस जरूरत है तो उस पहले कदम को उठाने की, उस यात्रा को शुरू करने की जिसके अंत में आपका अपना खुद का बिजनेस होगा। तो दोस्तों, देर किस बात की, आज से ही शुरू कर दीजिए अपने सपनों को हकीकत में बदलने का काम। क्योंकि याद रखिए, सबसे बड़ा रिस्क होता है कोई रिस्क न लेना।